राम राम सा नमस्कार। मैं आपरो देसी पत्रकार बेरू सिंह राजपुरोहित थे देख रहे हो को राजस्थान। आपनो राजस्थान बतायो जावे एक संस्कृति पीरी जड़ो राजस्थान है। और अट और भी बताया जावे कि अट अलग अलग प्रकार की रीति रिवाजा हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृति है और अलग 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 प्रकार का भांति भांति का लोग रेवे है। आज आपने सागे जनजाति का दो बच्चा भी है। आऊँ आप जानागा कि भील जनजाति, मीणा जनजाति जी की जनजातियाँ ही वे पिछड़ी जनजातियाँ ही। और आज आप किताबार माइन और भी पढ़ा के जबकि जनजातियाँ का माइन कि भाई विभिन्न प्रकार का रीति रिवाज होता आज भी लुप्त हो जाए और कहीं कुछ आज भी बेबारा जगह रिवाज वगैरह है चालू है। लेकिन भी पहले मैं अपने बात कहना चाहूँ, मैंने हिंदी को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी है जगह आ रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? राजेश आहारी। राजेश आरी। आपका लोकेशन वगैरह कहाँ से हो? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से। घाटोल तहसील। हाँ। गांव गोरचा। हाँ। वहाँ से आते हैं राजस्थान से। भील 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 जनजाति। और अगर आपका मैं मतलब पूरा एड्रेस ले तो आपका क्या कुछ नाम होगा? मेरा नाम गणेश लाल, जिला प्रतापगढ़, जाति भील, तहसील चौकपुरा, पंचायत समिति शरी, गांव पंथौर। बिल्कुल, मतलब जाति है इनकी भील है भाई। एक बात मतलब जैसे बताई जाती है किताबों के अंदर वगैरह हम पढ़ते हैं वगैरह है कि जैसे भील जनजाति के लोग थे पहले शिकार वगैरह करते थे, मतलब इस प्रकार के। आज कुछ उनमें कितना मतलब बदलाव हो रहा है? शिकार वगैरह तो हमारा अभी भी चलता है, पर जो हमारे पूर्वजों ने जो चलता था पहले आदिवासी भील के अंदर वो हम करते हैं। पर अब कुछ उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि आज का युग बदल चुका है। तो उनके साथ साथ हमको भी बदलना पड़ेगा क्योंकि देसी जो काम है वो हमारा चलता है रीति रिवाज तो, क्योंकि उसको हम करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आज समय बदल रहा है तो उनके साथ हमको भी बदलना पड़े, नहीं तो हमारी जाति क्या पहले से पिछड़ी है तो हमको आगे लाने के कुछ युग में साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज़ मैं बात करूंगा शिक्षा की। आपके क्षेत्र में मतलब शिक्षा की कितनी कुछ व्यवस्था है? और मतलब एक आपने बताया कि भाई जैसे कि कोई गरीब वगैरह होता है तो वो नोतरा करता है, एक सब सिस्टम यहाँ पर नोतरा सब चलता है। जो गरीब होता है उनका कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये नोतरा क्या कुछ होता है संक्षेप में बताइएगा। नोतरा नोतरा एक हमारी प्रथा है। हाँ। जो कि कोई गरीब परिवार से है तो कोई हमारे भीलों के अंदर ये चलता है। पर नोतरा एक ऐसी प्रथा है कि जिसमें हमारे समाज के तरफ से कोई बीमार हो गया, कोई मकान बना रहा, किसी का कर्ज हो गया, तो वो क्या है कि 1-2 साल के अंदर वो करेगा अपने परिवार गाँव में 100, 200, 500, 1000 जो भी करेगा। और उसके हिसाब से फिर वो 2-3 साल के बाद वो खुद रखता है नोतरा, फिर अपने परिवारों में बांटेगा। फिर वो इनविटेशन वगैरह फिर खाना बनाएगा। और जो भी लाख रुपए 2 लाख हुए, किसी के 50,000 होते, ऐसा नहीं कि किसी के 5 लाख भी होते, वो उसका जो कर्ज है वो निपटता है। बिल्कुल, मतलब ये कर्ज वगैरह निपट जाता है, वो सहायता वगैरह करते हैं। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि मान लो कि भाई कुछ कहते हैं कि आपकी जो संस्कृति वगैरह है, वहाँ के रीति रिवाज है सबसे अलग वगैरह हटकर है, तो मतलब आपका जो परिवार वगैरह है उनकी आज भी जैसे वो कहते हैं भीलों के मकान है वो घास फूस के बने होते हैं, तो आज में उसमें कुछ बदलाव हो रहा है कि वैसे ही है? नहीं, अभी तो पहले से बहुत परिवर्तन हो चुका है। अभी तो पहले तो वो घास के भी बनाते थे क्योंकि उस ज़माने का टाइप था, वो उस ज़माना ऐसा था। आज के जो हमारे देश में जो ये पीएम प्रधानमंत्री किसान वो चल रहा है, जो आवास योजना, वो उसके वजह से हमारे लोगों में काफ़ी अंतर हो गया कि वो 1.5 लाख रुपए आते हैं तो उसके वो मकान भी बनाते हैं, किसी के सद्दर लगाते, किसी के कोई पैसे वाला, तो उससे फिर आधा घर का मिला के फिर उसको छत से भी काम करते हैं, छत भी डालते हैं मकान पे। और कोई हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरा इनसे रहेगा गणेश जी से कि मतलब एक आपने अगर सुना होगा भाई दापा प्रथा, यानी जैसे कि आपने मारवाड़ी का मैं नंबर बोलूँ तो फिर मैंने का जगह स्त्री को ब्याह वगैरह हुए तो बिना कुछ दापो दियो जावे। तो अगर आपको मतलब दापा प्रथा है ये मतलब आज भी आप कह रहे हो भाई चलती है, तो किस प्रकार दापा प्रथा क्या है? दापा प्रथा ऐसी है कि वो लाड़ी के सामने माँ बाप को दिया जाता लाड़ी यानी दुल्हन को दिया जाता दापा प्रथा, और वहाँ से शादी करके उसको घर पे लाते हैं। तो लगभग दापा प्रथा किस आधार पर निर्भर करता है? यानी उनकी मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी हो, परिवार वालों की, लड़के वालों की, वैसी स्थिति पर करता है या फिर जितना वो मांगे देना पड़ता है? ना वो मांगे जितना देना पड़ता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे कि बिलों के अंदर बताया जाता है कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है ना, या मतलब राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज है, तो मैं यहाँ हिंदी के अंदर एक मतलब थोड़ा मतलब वाक्य बोलूँगा उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर। आपकी कौन सी आपकी लैंग्वेज क्या नाम है? बागड़ी। वागड़ी। वागड़ी। आपकी वागड़ी है? वागड़ी।
मतलब इनकी और ये अपने बांसवाड़ा से और ये आप प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से, यानी एरिया सेम है और जनजाति सेम है। तो मतलब आप मैं कोई वाक्य बोलूँगा आपको, मतलब उसको आपको वागड़ी में बोलना है, ठीक है। तो जैसे ही हम कहीं जाते हैं ना, तो हम तो मतलब राम राम सा वैसे बोलते हैं, आप उसको किस आधार पर बोलते हो? हमारे तो आदिवासियों में जय जोहार चलता है, जय जोहार। और कुल देवता वगैरह किस, मतलब अगर आप बात करूँ आप देवता वगैरह की, तो किस प्रकार की, कौन से देवता है? हमारे देवता तो है, यूँ तो हम मानेंगे कि जो ये जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं हिंदी के अंदर पे बात कर रहा हूँ, तो आप अपनी अपनी लैंग्वेज में उत्तर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल देवता हमारे तो आदिवासियों के कुल देवता है, तो हम अब पूजने जाते ज़्यादा, अधिकतर हमारे तो कुल देवी देवताओं का, आदिवासियों का तो वो जो आदिवासी के हमारे लिए जो शहीद हुए हैं हाँ। उनको हम ज़्यादा पूजते, जैसे कि राणा पुंजा। हाँ, राणा पुंजा, वही पुंजा जो महाराणा प्रताप के साथ दिया था। हाँ, वो बिलों का तो हमारे हाँ। गुरु मान लो, हमारे भगवान उसी को, बिरसा मुंडा है आदिवासियों का, इसी को हम मानते हैं। और वैसे तो हिंदू धर्म में जो देवी देवता पूजते हैं तो वो तो हम भी पूजते हैं, जो हमारे पितृ देव होते हैं उनको हम पूजते हैं, क्योंकि हमारे वो कुल के देवता होते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, जैसे मैं भी एक वाक्य बोलूँगा आपको अपनी लैंग्वेज में, वागड़ी में, ठीक है, समझ गए? वागड़ी में बोलना है। तो सबसे पहले तो मुझे अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, वागड़ी के अंदर आपको बोलना है कि अठते मतलब आप बात कर रहे थे चोरू जिला का, यानी आप चोरू जिले के अंदर आए हो, तो किस प्रकार का मतलब आपको माहौल देखने का मिला आपको जयपुर क्षेत्र के आते हुए? तो आपसे कितना भिन्न था, आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है, अपनी लैंग्वेज में। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अपनी लैंग्वेज वागड़ी में बताना है इसका उत्तर। वागड़ी में। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप बताइए वागड़ी में। वागड़ी में हाँ। आप क्वेश्चन करो एक बार। हाँ, क्वेश्चन ये है कि भाई आप जैसे चोरू के अंदर आए हो, जैसे आपने क्षेत्र देखा था जयपुर वाला, ये जो देखे तो वो किस प्रकार का माहौल वगैरह था? वैसे हिंदी में आप समझा दो वैसे माहौल था, इस प्रकार के पेड़ पौधे वगैरह, तो अपनी वागड़ी में किस प्रकार आप मतलब बोलते हो इस चीज़ को? शुरू में कैसा है यूँ के? हाँ, शुरू में तो वागड़ी में। वागड़ी में, हाँ। वागड़ी में तो यहाँ अटे तो ठीक है कुल मिलाई ने, पण पानी ने हाने ने तुड़न हुड़न पेड़ पौधे ने वो सब कम है यहाँ पे, तो इसी एरिया थोड़ा ऐसा ही लगता है यहाँ का, कोई खास नहीं है। जो हमारा एरिया है उनसे तो थोड़ा बहुत नीचे है ये तो एरिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अगर मैं खेतीबाड़ी की बात करूँ आपके, तो वहाँ किस प्रकार की खेती वगैरह होती है? खेती तो मक्का, गेहूँ, कपास, सोयाबीन ऐसे वगैरह, चने और चलो, खेती। अब मैं अगर अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा भाई, आपके जैसे हमारे यहाँ के शादी वगैरह होती है उसमें अलग प्रथा होता है, आपकी मतलब शादी वगैरह किस प्रकार होती है? आराम से कुछ संक्षेप में बताइएगा। शादी वगैरह हाँ, शुरुआत के अंदर किस प्रकार, कैसे विवाह होता है, किस प्रकार होता है, ये कुछ। शुरुआत के अंदर तो वो आमने सामने लड़की को कोई उसका वडाली बोलते हैं हमारे वागड़ी में उसको, जो रिश्ता करता है हाँ। आमने सामने लड़के को और लड़की वालों को जो रिश्ता करता है उसको वडाली बोलते हैं। हाँ। वो फिर बात करेगा, फिर शादी ब्याह लगन होगा, फिर जो शादी होती है, जो लगन होता है पंडित लिखता है या गोरजी लिखता है, कोई भी लिखता है। उसके बाद तो 15 दिन 7 दिन 8 दिन का 9 दिन का लगन आता है, फिर 9वें दिन उसकी नोतरा होता है। फिर उसी में हाँ। वो नोतरे में जो भी पैसे नोतरा यानी आपने जकान बान बोला है, जकान नोत्रो बोला है, यानी बान यानी थोड़ा बहुत सहयोग हो जापा, नोतरा वगैरह बोला करे। हाँ, आगे। दूल्हे का वो सहयोग हो जाता है नोतरे का, फिर उससे वो जो लाड़ी की रकम हाँ, जो भी आएगी। जो भी है वो पहना देंगे, फिर बढ़िया को देंगे पैसे। नोतरे गिरने के बाद जो खर्चा होने के बाद थोड़ा बहुत उधार रखेंगे बढ़िया को, कि इतना पैसे 50,000 बाकी है तो अगले साल देंगे कैसे भी करके, अभी पैसा कम हुआ तो इसके हिसाब से इतना बाकी रखेंगे। रहन सहन तो अलग ही है। किस प्रकार, जैसे आप अगर पहनावा की मैं बात करूँ, किस प्रकार की मतलब वहाँ पर पहनावा वगैरह चलता है आपका? पहनावा तो ज़्यादा बूढ़े लोग तो धोती वगैरह हाँ। कुर्ता पजामा पहनते, हमारे ये पैंट शर्ट ये भी चलता है, पर इसमें वो हमारे वाले पहले वाले में, अब तो देखो बदल रहे हैं आप सब, ठीक है। पहले वाले किस प्रकार रखते थे ना, जंगलों में रहते थे उस समय। जंगलों में हाँ। एक तो ये गमछा रहता था, हाँ। गमछा यूँ करके हाँ। यूँ बांध देना, हाँ। ताकि गर्मी नहीं लगे, खेत में काम करे कुछ भी। और फिर ये जो इसी का एक आता है वो फिर इसको लपेट देते, फिर शर्ट या कुछ भी कुर्ता पहन लेते, फिर काम करते खेती में।
बिल्कुल अभी आप देखियो कि आर सगा पर राजेश जी सगा और गणेश सगा हाँ भाई भाई के प्रकार की बट आज की भिलंग मन संस्कृति है कितनी के जागृत है और कितनी भाई कह रहे हैं भाई भिलन आरक्षण वगैरह भी दे दो अभी तरीका हूँ और कितना लोग आज भिलंग मतलब पहला ए शिकारी एक प्रवृत्ति का लोग हाँ और वर्तमान का मायने है कि कुछ न कुछ नई शिक्षा पत्ति को आविष्कार होना का बचाव है जो कोई बढ़िया एक रास्ता पर वीडियो को शेयर करो और लोगों तक इसकी खबर दो कि हमारे आदिवासी का क्या है क्या नहीं रहन सहन। इस वीडियो से आपको माध्यम से जो भी मिले रिलेटेड और आदिवासियों का जो जो भी संस्कृति है वो अगर देखना चाहो तो बांसवाड़ा डूंगरपुर बिल्कुल क्षेत्र है उधर देखो और 1-2 दिन रुको और वहाँ की जो बोली चाली कैसी है, हवा और वातावरण कैसा है, वो सब हमारे इधर दिखेगा। जो चूरू से या जयपुर से इसलिए बाग से थे हमारे को ऐसा लगता है कि राजस्थान है ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि अनजान होता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें मारवाड़ी बोलते हैं, हमारे इधर वागड़ी बोलते हैं, उसमें फ़र्क बहुत कंफ्यूज होता है। चित्तौड़ तक तो हम समझते कि वो मीणा में बोलते हैं, हम उदयपुर चित्तौड़ हमारी जो उस एरिया में हम जानते हैं, पर यहाँ जयपुर से उपली बाग के अंदर तो जो भी बोली कोई बोलता है, कोई गाली गलौज करता है, वो भी समझ को नहीं आए। पहली बात तो हम देते हैं वो उनको समझ नहीं आता है। बिल्कुल मतलब आप सिर्फ भाषा है बेबी कौन नहीं समझ पावे ठीक है। अच्छा ये मैं बोल रही हूँ अब जो बोल रही हूँ आन बेबा कौन नहीं समझ में आए तो आप कुछ भिलांगी आज कहीं कुछ पढ़ता है और कई प्रकार को शिक्षा वो क्षेत्र आज उन्नति हो रही है। मैं उन जानना की प्रयास करियो, मैं देखियो कुछ न कुछ हम वीडियो के माध्यम से लोगों बतावा का भील है कितना अग्रसर हो चुके हैं। आप राजस्थान की कला और संस्कृति में पढ़ा कि भीलर मान कितना प्रकार को पहला पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो, भील एक अलग प्रकार की जनजाति विशेष की शिकार वर्ग करके अपने घर की आजीविका वगैरह चलाते। तो जितो उसके वीडियो आप शेयर जरूर करो। मिला और भी शानदार अच्छा वीडियो के साथ, तब तक राम राम सा खमा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिलपुर।